ईश्वर ने हमें कितना सुंदर जीवन दिया है और कितनी सारी अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें बनाई हैं जिनको देखिए वाकई में खाने और पीने को मन करता है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही हो और चाहते भी आप वो चीज़ें नहीं खा पाए तो कितना बुरा लगता है ना। तो कभी ऐसी नौबत आए उससे पहले क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारी सेहत अच्छी रहे। जी हाँ, अगर सेहत आपको ऐसी मिले कि जिसमें बहुत कम आपको मेहनत करनी पड़े और रूटीन की चीज़ों में अगर आपको विटामिन मिल जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा ना। जी हाँ, तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देंगी हमारी कुकरी एक्सपर्ट इस एपिसोड में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रसोई से कि हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस नीता सचदेवा के साथ। हेलो नीता जी। हाय। क्या हाल है? बिल्कुल अच्छे, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ नीता जी। और आप रसोई से में आई गई हैं तो क्या बनाने जा रही हैं सबसे पहले? आज मैं आपके लिए एक थोड़ा डेजर्ट लाई हूँ जिसका नाम है डिप्लोमेटिक पुडिंग। डिप्लोमेटिक पुडिंग। पुडिंग से डिप्लोमेटिक होने लग गई। बिल्कुल। चलिए ठीक है, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आप लगा चुकी हैं। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। हाँ। सबसे पहले इसका बेस तैयार करते हैं। उसके लिए हम दूध ले रहे हैं। ठीक है। अप्रॉक्स आधा ग्लास। ये दूध फोर्टिफाइड है। ओके। फुल ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। ठीक है नीता जी, तो दूध भी जो आपने इसमें पुडिंग में यूज किया फोर्टिफाइड दूध यूज किया है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। इसको एक उबाल आने दीजिए। ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पे फोर्टिफाइड दूध यूज किया है तो हमें पता है कि ब्रांड नहीं होता है, फोर्टिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है। तो जो भी जैसे दूध है, आटा है, ऑयल है, उस चीज़ के अंदर फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता है विटामिन के साथ। जैसे कि आप कुछ मार्केट से अगर सपोज आप कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हो, उसके ऊपर लिखा हो कि इसमें ये विटामिन है, जरूरी नहीं कि उसके ऊपर नाम ही लिखा हो फोर्टिफाइड। अगर उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपने उसका लगेगा विटामिन ए है, इसमें विटामिन डी है, इसमें फॉलिक एसिड है, इसके अंदर B12 है। दैट मीन्स वो चीज़ फोर्टिफाइड है, उसे फोर्टिफिकेशन कर दिया गया है विटामिन के थ्रू। तो इसी तरीके से जो दूध लिया है ये सिंपल दूध नहीं है, इसके अंदर फोर्टिफिकेशन किया गया है और इसके अंदर जो विटामिन डी और विटामिन ए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है जो हमारी रूटीन लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। डी से तो आप जानती हैं हड्डियां मजबूत रहती हैं, ए से आंखों की रोशनी, और आंखों की रोशनी तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज़रूरी है। इनफैक्ट छोटे बच्चे होते हैं, आप देख रहे हैं इतना टीवी देखते हैं आजकल कि बहुत कम एज के अंदर उनकी आंखें कमज़ोर होने लगी हैं। तो उनको दूध आप डेली पिलाती हैं, शेक बनाते हैं, तो जो दूध आप उनके लिए काम मिले वो फोर्टिफाइड दूध लें। आप देख लें उस पैकेट के ऊपर क्या क्या विटामिन हैं, कितनी कितनी क्वान्टिटी में है। ठीक है। बिल्कुल। और आजकल आफ्टर 50 सबके जोड़ों में दर्द रहता है। जी हाँ। तो उनको फोर्टिफाइड दूध का ही सेवन करना चाहिए। जी हाँ। अब देखिए दूध में उबाल आ चुका है। मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। जी। ये चौथाई ग्लास नॉर्मल दूध में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ठीक है। आप घोल लीजिए। कस्टर्ड पाउडर कोई फ्लेवर का लेना है या जस्ट सिंपल लिया है? नहीं, मैंने वेनिला फ्लेवर ही लिया। अच्छा ठीक है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हम कस्टर्ड घोल रहे हैं तो नॉर्मल या ठंडे दूध में ही घोलें। अच्छा। ये तो लम्स आ जाएंगे। ठीक है। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए और 5 मिनट इसको गाढ़ा होने तक पकाइए। ठीक है। तो दूध जब से गाढ़ा हो चुका है नीता जी, तो अब इसमें क्या करेंगे अपन? बस अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ठीक है। आप अलग अलग ग्लासेस में भी इसको सेट कर सकती हैं जी, या बड़े कांच के सुंदर से बाउल में भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। आप ग्लास लिया है? बिल्कुल, मैंने ग्लास लिया है। इसके लिए मैं सबसे पहले स्पॉन्ज केक ले रही हूँ। स्पॉन्ज केक को आप ग्लास में सेट कर दीजिए और इसके ऊपर आप गर्मा गर्म कस्टर्ड डाल दीजिए। ठीक है। अब ये गर्मा गर्म आपने कस्टर्ड इसमें डाल दिया है, इससे क्या होगा कि जो स्पॉन्ज केक है वो एकदम फूल जाएगा। ठीक है। और इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी क्रश, या यदि फ्रेश मार्केट में स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं तो आप इसको पीस के डाल दीजिए। ठीक है। कीवी क्रश, यहाँ मैंने कीवी क्रश का यूज किया है, आप फ्रेश कीवीज भी ले सकते हैं। ठीक है। वही कीवी को आप पीस लीजिए। ठीक है। अच्छा सर, कीवी क्रश का यूज किया है तो जरूरी है कि इसमें अपन स्ट्रॉबेरी कीवी क्रश ही यूज करें? अपन कुछ और क्रशेस भी यूज कर सकते हैं? मैंगो भी कर सकते हैं, पाइनएप्पल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब व्हिप क्रीम इसके ऊपर से सेट करनी है। ठीक है। डेजर्ट्स हमेशा चील्ड अच्छे लगते हैं। इसको 1 घंटा फ्रिज में रखना है
उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। सीता जी ये अच्छा है कि इसे इंडिविजुअली ग्लासेस में पुडिंग सेट करके रख दो, तो उससे क्या बच्चे क्या बहुत ज़्यादा खाते नहीं है और एक बार पुडिंग डिस्टर्ब हो जाती है, अगर वो पूरी फिनिश हो जाती है तो ठीक है, वरना वो आधी अधूरी बहुत गंदी लगती है। तो छोटे छोटे ग्लासेस बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो उन ग्लासेस को आप सेट करके फ्रिज में रख दीजिए, तो जब भी जिसको भी ज़रूरत आपने दिया और वो अच्छा भी लगता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर मैं कलर्ड वर्मिसेलीज डाल रही हूँ। डेकोरेशन के लिए चॉकलेट चिप्स हैं, वर्मिसेलीज हैं, सिल्वर बॉल्स हैं, चेरीज है, टूटी फ्रूटी है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। मैंने बीच में चेरी डेकोरेट कर दी है। ठीक और है। अब इसको आपको 1 घंटा फ्रिज में रखना है, देन सर्व। ठीक है नीता जी, तो भाई इस पुडिंग के लिए तो घंटे भर का इंतजार करना होगा, क्योंकि पुडिंग का मज़ा ठंडा होने के बाद ही आता है। ठंडी होने के साथ साथ एक्चुअली क्या है, जो लेयर्स हमने लगाई हैं वो भी इंडिविजुअली सेट हो जाएंगी, जिनका सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने जो उसमें दूध यूज़ किया है, फोर्टिफाइड दूध यूज़ किया है, सेहत बहुत अच्छी होती है उस दूध के अंदर, तो सेहत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुडिंग जैसी चीज़ आप खा रहे हैं तो थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखिएगा। नोट करिए इसका रिकैप। डिप्लोमेटिक पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 ग्लास फोर्टिफाइड दूध, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच कस्टर्ड, 1 स्पंज केक, 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश, 2 चम्मच कीवी क्रश, 4 चम्मच व्हिप्ड क्रीम। डिप्लोमेटिक पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में फोर्टिफाइड दूध डालें। अब इसमें चीनी और कस्टर्ड ऐड करके गैस बंद करें। ग्लास में स्पंज केक डालकर कस्टर्ड, स्ट्रॉबेरी क्रश, कीवी क्रश और व्हिप्ड क्रीम से आइसिंग करके चॉकलेट चिप्स और वर्मिसेली से गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें। क्या सोच रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी कि क्या क्या चीज़ें बाजार में आने लगी है सेहत के लिए। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, और रसोई से ऐसा ही शो है जो आपको स्वाद है, सेहत है, अवेयरनेस के बारे में हमेशा जानकारी देता रहता है। आइए शुरू करते हैं रेसिपीज़ का सिलसिला। नीता जी अब आप क्या बनाने जा रहे हो? अब मैं लाई हूँ दम आलू क्रिस्पीज। दम आलू क्रिस्पीज, बिल्कुल। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये मैंने छोटे आलू लिए हैं, इसको अच्छी तरह वॉश करके ठीक है। हाफ बॉईल कर लिया है और उसको बीच में से काट के और प्रेस करके, और मैं इसको फोर्टिफाइड तेल में तल रही हूँ। अच्छा, यानी कि जो आलू उन्होंने लिए हैं आपने 50% ही उन्हें बॉईल किया है। बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा कि आलू बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं होने चाहिए, 50% ही डन होना चाहिए, वरना फ्राई होते से पूरा बिखर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए हमारा फोर्टिफाइड तेल गर्म हो चुका है और इसको आप प्रेस करते हुए आलूओं को ठीक है। डीप फ्राई कर लीजिए। और फोर्टिफाइड जैसे ऑयल का आप जैसे नीता जी 2-3 बार आपने नाम लिया, बिल्कुल। जैसे फोर्टिफाइड कोई ब्रांड नहीं है, कंपनी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस। फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा नमक, पहले के टाइम में सिंपल नमक अपन लोग यूज़ करते थे, फिर उसके बाद आया आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक में नमक का कलर वही रहता है, सब कुछ चीज़ें वही होती है, सिर्फ उसमें आयोडीन मिक्स कर दिया। और आयोडीन का महत्व आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। जैसे ये तेल है तो इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, और डी तो आप जानते हैं कि हड्डियों के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए कितना ज़रूरी होता है। इजीली तेल आप अपने घर में काम में लेते हैं, सब्जियां बनती है, पराठे बनते हैं, फ्राई अपन सब चीज़ों को करते हैं, तो बेटर है सिंपल चीज़ लेने से बजाय अपन फोर्टिफिकेशन वाली चीज़ें यूज़ करें। अगर नहीं भी लिखा है फोर्टिफिकेशन तो अभी देखिएगा कि कोई पाउच के ऊपर, टिन के ऊपर लिखा होता है कि इसमें ये विटामिन है, इसमें ये विटामिन है और कितनी कितनी क्वांटिटी में है। तो जब भी आप चीज़ें लेते हैं, आप एक्सपायरी देखते हैं ना, अब आप ये भी देखा करिए कि इसमें क्या क्या है। वो वर्तिका व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि हम हाँ। इसमें डीप फ्राई कर रहे हैं फोर्टिफाइड तेल में, जी। तो ऐसा नहीं हो कि इसके विटामिन नष्ट हो जाएं, लेकिन जी ऐसा हाँ। नहीं होता, इसमें बरकरार ही रहते। चलिए, ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई नीता जी कि विटामिन है एज यूजुअल बरकरार रहते हैं, फ्राई करने की वजह से या ज़्यादा बर्न होने की वजह से वो कहीं ख़त्म नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए हमारे आलू जी। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको आप डिश आउट कर ले। वर्तिका ये आलू तल चुके हैं। जी। अब मैं इसकी कवरिंग तैयार करती हूँ। तो आलूओं को भी मतलब अच्छे से क्रिस्पी कर देना है। बिल्कुल। ठीक है। मेयोनीज कवरिंग करने के लिए आप मेयोनीज यूज कर रही हैं। बिल्कुल। तो यानी कि बहुत सारी मेयोनीज होगी इसमें। बिल्कुल। ठीक है। अब ऐसे आपने सीजनिंग आलू यूज किया, आलू ही यूज करेंगे अपन और सब्जियां भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वर्तिका आपका। इसकी जगह आप अरबी यूज कर सकते हैं, ओके। शकरकंदी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कच्चा केला यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, बहुत सारे लोग आलू अवॉइड कर देते हैं, तो बिल्कुल। उनको भी ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ जी। अब ठीक मैं है। सीजनिंग करती हूँ।
नमक के साथ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ऑरिगेनो चौथाई चम्मच, चिली फ्लेक्स चौथाई चम्मच। मेरे को लग रहा है टेम्पटिंग सा, एक क्रीमी सा टेस्ट आता होगा इसका। बिल्कुल। बस इसमें मैं एक टिप आपको और भी देना चाहूंगी कि आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं या अपने घर में इसको तैयार करना है तो आलू आप बॉईल करके रख दीजिए, काट के रख दीजिए। जब आपको सर्व करना है तभी आप गर्मा गर्म तलें और मेयोनीज में डिप करके और सर्व करें। तो मुझे बात बताओ, जैसे गर्मा गर्म आलू को मेयोनीज में डालेंगे तो मेयोनीज क्या इसके ऊपर मेल्ट नहीं होगी? नहीं, मेयोनीज मेल्ट नहीं होती। ठीक है, तो एज इट इज रहेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो अपन पूरी प्रिपरेशन करके रख लें। जैसे ये आपने एक बेस बना दिया, बिल्कुल, हर्ब्स मिला के और नमक और सीजनिंग कर दी बिल्कुल। सिर्फ, और आलू अपन ने बॉईल करके रख दिया सिर्फ। जैसे लगा गेस्ट आ गए या जो भी पार्टी है इसके लिए अपन ने इसको तैयार किया है, तो उसी समय बस सिर्फ फ्राई करें और मिक्स करके सर्व कर दें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। नीता जी, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस तरीके के जो स्टार्टर्स होते हैं या स्नैक्स कह सकते हैं अपन, जब भी अपन किसी अच्छी होटल में जाते हैं, जब इन्हें मंगाते हैं अपन, तो वाकई में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें 3-4 सजे हुए होते हैं और एक अच्छी सी उसकी रेट होती है। लेकिन मैं कितनी देखती हूँ कि कितनी ईजी चीज़ें होती हैं। सिंपल से आलू हैं, मेयोनीज़ हैं और ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होती है, वरना आसपास इजीली मिल ही जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अपन घर में कितनी आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल। कुकिंग वैसे भी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। जी, और इंटरेस्टिंग जिसको नहीं भी लगती है तो रसोई से ने उसके लिए इंटरेस्टिंग बना दिया है। बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपने उसको मेयोनीज के साथ पूरा कवर कर दिया है। बिल्कुल। अब मैं इसको ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। ये हमारी तैयार है फोर्टिफाइड तेल से तैयार क्रिस्पीज। बहुत डिलीशियस सा कह सकते हैं, एक स्टार्टर आप कह सकते हैं। अपने घर में जैसे किटी पार्टीज़ हो रही हैं, बच्चों की पार्टीज़ हो रही है, छोटा मोटा सा गेट टुगेदर है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा स्टार्टर है। और जब आप इन्हें बनाएं तो फोर्टिफाइड ऑयल में तैयार करें और अपने गेस्ट को भी बताएं इसके क्या क्या जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में। नोट करें इसका रिकैप। दम आलू क्रिस्पी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल हाफ टन आलू, आधा लीटर फोर्टिफाइड ऑयल, 1/4 बोल मेयोनीज, आधा चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार। दम आलू क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे पहले हाफ टन आलू को प्रेस करके फोर्टिफाइड ऑयल में डीप फ्राई करें। डिश आउट करके मिक्सिंग बोल में मेयोनीज, नमक, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऐड करके फ्राइड आलू को डालकर कोट करें। अब इसे डिश आउट करके सर्व करें। ज़िंदगी को जीने के लिए अवेयरनेस का होना वाकई में बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जब बात हो सेहत की। अब हम क्या बना रहे हैं? अब मैं लाई हूँ न्यूट्रिशियस स्प्राउटेड पराठा। चलिए ठीक है, जो कि मैं स्प्राउट से बनाऊंगी। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले 2 टीस्पून रिफाइंड डाल रही हूँ, ठीक है, जो कि फोर्टिफाइड है। और फोर्टिफाइड जो भी अपन चीज़ें यूज़ करते हैं, पता है सबसे अच्छा बेनिफिट उसका क्या होता है कि आप देखते होंगे कि आजकल जो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, बाहर इतना पॉल्यूशन रहता है तो अपने को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। पानी से हो जाता है, एयर से हो जाता है, मिट्टी से हो जाता है, और रूटीन में तो हमें इन चीज़ों के टच में रहना ही होता है। तो जो भी बेसिक जो इन्फेक्शंस होते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको इतना बढ़ा देता है कि नॉर्मल इन्फेक्शन से अपन इजीली बच सकते हैं। ये प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। ठीक है। अब मैं ये स्प्राउट्स लिए हैं, मूंग, मोट, चना, इसको मिक्सी में दरदरा कर लिया है। अच्छा, सारे स्प्राउट्स को मिला के आपने चर्न कर लिया है। ठीक है, तो अपन ने जो स्प्राउट्स हैं उनको उबाला नहीं है, नहीं, कच्चा ही रखा है। बिल्कुल ठीक है। अब आप स्प्राउट्स डाल दीजिए दरदरे के हुए। वैसे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी नीता जी कि स्प्राउट्स को आपने चर्न कर लिया। पता है, मैं सोची थी अपन पराठा बनाएंगे तो इतना इजीली फिल रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, और अगर अपन चर्नी नहीं करेंगे तो पूरा पराठा फट जाएगा। बिल्कुल। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। ठीक है। उस सीजनिंग करती हूँ। नमक 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, लाल मिर्ची 1/4 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच। ठीक है,
बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि स्प्राउट्स का बहुत यूज़ होता है, अच्छे से टेस्ट लेके लोग खाते हैं, लेकिन वहीं पे काफ़ी लोग ऐसे जिन्हें स्प्राउट्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, चाहे वो कच्चे हो चाहे उबले हुए हो। लेकिन स्प्राउट्स खाना वैसे कि बहुत ज़रूरी होता है, रूटीन में आप खाया करिए। इससे पराठा बना सकते हैं, सेम तरीके से सैंडविच भी बना सकते हैं। बिल्कुल, इस सेम स्टफिंग बनाने के बाद आप सैंडविच बनाओ चाहे पराठा बनाओ तो सेम थिंग। बिल्कुल। अब मैं इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल रही हूँ जी, और 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पका रही हूँ ताकि बेसन भी भुन जाए। ठीक है, बेसन सिक जाएगा, हल्के से बिल्कुल। स्प्राउट्स में हल्का सा एक फ्रेग्रेंस भी आ जाएगा। बिल्कुल, आप चाहो तो हल्का हल्का इसमें गार्लिक को क्रश करके, लहसुन का है, अदरक का एक फ्लेवर दे सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि जो आपने तवा रखा है यहाँ पे पराठा बनाने के लिए पहले से गर्म कर दिया है। बिल्कुल, ये भी गर्म हो चुका है। ठीक है। इसको हम थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। ठीक है। और ये देखिए, मैंने गेहूं का आटा सिंपल गूंद रखा है, हल्का सा नमक डाल के। ठीक है। और ये भी आटा फोर्टिफाइड है, फुल ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। ठीक है। अच्छा, नीता जी ने भी आपको बताया कि फॉलिक एसिड, B12 है, इसमें आयरन है, यानी कि इन चीज़ों के थ्रू इस आटे के अंदर फोर्टिफिकेशन कर दिया गया है और उसके थ्रू ये जो विटामिन है इस आटे में ऐड कर दिए। वरना जो हम आटा यूज़ कर रहे हो सपोज सिंपल आटा है, और जबकि इस आटे को भी अगर आप यूज़ करेंगे तो ना तो आपकी चपाती में कोई फ़र्क आएगा और ऐसा भी नहीं कि चपाती फूलेगी नहीं या टेस्ट में अच्छी नहीं बनेगी। सेम चीज़ें जो आपकी रूटीन में होती है वही होगी और इस आटे की वजह से आपको काफ़ी सारे जो विटामिन हैं वो मिलेंगे। सपोज़ घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है और आपने देखा होगा कि कई बच्चों में बाय बर्थ ही कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इस तरीके के आटे से बनी हुई चीज़ें अगर आप उनको देंगे तो जो बच्चा है उसके अंदर जो ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी हद तक ये आटा उन चीज़ों को दूर कर सकता है। बिल्कुल। अब आप इसको सूखे आटे से डस्ट करके अब आप इसको बेल लीजिए। ठीक है, तो जो स्प्राउट्स का जो हमने मिश्रण तैयार किया, स्प्राउट्स भी हमने क्या मिले जुले लिए। जो स्प्राउट्स आपको पसंद है आप उन्हें भिगो दीजिए, चर्न कर लीजिए, बेसन एक बेस देने के लिए हो गया है, चटपटा सा मसाला मिला दीजिए, हरी मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए और सिंपल से आटा जो कि फोर्टिफाइड हो उसमें इसको स्टफ करिए। और मेरे को लग रहा है आप चाहे तो ऑयल के संग ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, घी को कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिटिव है, तो बेटर है कि अपन इसके अंदर बटर या फिर घी का यूज़ ना करें, ऑलिव ऑयल कर ले, वरना कुछ भी नहीं करना तो सिंपल ऐसे भी सेक लें। हाँ जी, लेकिन मैं तो फोर्टिफाइड तेल से इसको सेक रही हूँ। ठीक है। सीधा जी एक बात मुझे बताओ, जब भी अपन स्प्राउट्स घर में भिगोते हैं तो समटाइम्स तो जैसे अपन कहीं देखते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे लंबे लंबे स्प्राउट्स हो जाते हैं और कई बार कुछ लोगों को लगता है कि स्प्राउट्स ही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अगर अपन अच्छे से स्प्राउट्स चाहें तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? हमें मूंग मोट चना या जो भी आपको पसंद है, कोई भी दाल आप ऐसे लीजिए, उसको 5-6 घंटे भिगोइए, भिगो के और उसको छान लीजिए। अच्छा। छानने के बाद उसको किसी वाइट मलमल के कपड़े में बांध के रख दीजिए, कम से कम 7-8 घंटे, तो वो अच्छा। लंबे लंबे स्प्राउट्स हो जाते हैं। तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखें? बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में। अच्छा, और सारे स्प्राउट्स को सेम टेम्परेचर में रख सकते हैं और हाँ जी। एक साथ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें स्प्राउट्स है, गेहूं का आटा है, जो कि खुद ही अपने आप में जी, विटामिन से भरपूर है। जी हाँ। तो आप ये अपने खाने में शामिल करेंगे जी तो हाँ। नेचुरली आपको एनर्जी भी मिलेगी, तरोताज़ा भी होंगे आप, खून भी बढ़ेगा। ये देखिए, हमारा पराठा तैयार हो चुका है। अब मैं गैस बंद करके डिश आउट कर रही हूँ ठीक है। और आप इसको दही के साथ सर्व करें। ये हमारा स्प्राउटेड पराठा तैयार है, विटामिन से भरपूर। क्या सोच रहे हैं आप कि हमने सारी चीज़ें फोर्टिफिकेशन वाली यूज़ करी है? क्या चीज़ होती है, कोई इन्फेक्शन तो मतलब कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते? इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फोर्टिफिकेशन के थ्रू जो इन चीज़ों के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे विटामिन ऐड कर दिए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी पोषक तत्व इसमें ऐड हो गए हैं जो आपकी रूटीन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो आप भी ट्राई करिएगा। और ये स्प्राउट्स का पराठा है, आप समझ सकते हैं कि नाश्ते में, लंच में, डिनर में आप कभी भी इसको तैयार करिए, हमेशा अच्छा ही लगेगा। नोट करिए इसका रिकैप। न्यूट्रिशियस स्प्राउटेड पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच फोर्टिफाइड ऑयल, 1/4 बोल प्याज, आधा बोल मिक्स चर्न स्प्राउट्स, 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 बोल फोर्टिफाइड आटा, नमक स्वाद अनुसार।
न्यूट्रिशियस स्प्राउटेड पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पैन में फोर्टिफाइड ऑयल डालें। अब इसमें प्याज, मिक्स चर्न स्प्राउट्स, बेसन, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर भूनें। फोर्टिफाइड आटे की लोई बनाकर स्टफिंग फिल करें। बेलकर शैलो फ्राई करके गर्मा गर्म दही के साथ सर्व करें। नीता जी, थैंक यू सो मच। फोर्टिफिकेशन के बारे में आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, उसमें क्या क्या विटामिन होते हैं व्यूअर्स को बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर कि अब मुझे लगता है कि वास्तव में ये चीज़ें इतना इजीली मिल जाती है, तो हमें यही चीज़ें घर में यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल, और हमें अपने खाने में यही शामिल करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ तरोताज़ा रहें। चलिए ठीक है नीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। मैं जानती हूँ कि हम लोग जिस सांचे में ढले होते हैं उस सांचे से बाहर निकलना वाकई बहुत मुश्किल होता है। जो चीज़ें रूटीन लाइफ में होती हैं हम उससे अलग हट के सोचना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, लेकिन स्मार्ट बनिए, स्मार्ट लेडीज़ बनिए और अपने घर के लिए सेहत का भरपूर ध्यान रखिए। कुछ चीज़ों की जानकारी जब हमें मिल जाती है तो हमें उसे अपनाना चाहिए, अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही तो चेंज है और यही एक स्मार्ट लेडी के गुण भी है। तो हम यही कहेंगे भाई, हमेशा खुश रहिए और सेहतमंद रहिए। रसोई से हमेशा यही चाहता है। नमस्ते।